Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is determiners. तो बच्चों, yesterday we discussed the definition and types of determiners. तो अभी आपको clear हो गया होगा कि 4 types के हमारे determiners होते हैं. Articles होते हैं, demonstrative, possessive and quantifier. Clear? और कहाँ में use करते हैं? Before the noun. Clear? तो यहाँ पे अभी हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, yesterday we discussed आर्टिकल्स. अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो ये जो हमने पढ़ा था आर्टिकल्स में ए और एन में हमें क्या देखना है? साउंड देखना है, या तो कॉन्सोनेंट साउंड या वॉवल साउंड. क्लियर? दोनों को हम कहाँ यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया था, कॉन्सोनेंट नाउन, वॉवल साउंड. ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज करते हैं, एन को हम वॉवल साउंड के लिए करते हैं. और दोनों को जो है कॉमन थिंग इज दैट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं. सिमिलरली दो को हम यूज करते हैं सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन के लिए यूज करते हैं. जब हम किसकी बात करते हैं, पर्टिकुलर किसी पर्सन की, प्लेस की, थिंग की बात करते हैं, वी यूज दो. एडजेक्टिव से आगे भी हम क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल. क्लियर? सिमिलरली अगर हम क्लास ऑफ थिंग की बात करते हैं, उस समय भी हम यूज करते हैं. या हम एक्सप्रेस क्वांटिटी, आई नीड अ डजन बनाना, तो यहाँ पे हम नाउन की क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी को बता रहे हैं, तो भी हम क्या यूज कर रहे हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल. क्लियर? द यूनिट ऑफ प्राइस, स्पीड, जैसे हम बोलते हैं ना, शुगर कॉस्ट 20 रुपीज या 40 रुपीज अ किलो. क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं? प्राइस कॉस्ट के लिए भी हम क्या यूज कर रहे हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल. या ही ड्राइव्स 20 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे में वो कितना ड्राइव करता है? 20 किलोमीटर. तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप अपने आप बना सकते हैं. किसी चीज की जो है कॉस्ट बतानी है, तो आप बोल सकते हैं इतने रुपीस और किलो. क्लियर? शाम या किसी का नाम लेके, प्रॉपर नाम लेके बोल सकते हैं ड्राइव्स 40 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे में इतना चलता है. तो किस तरह से हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स को प्राइस, स्पीड, रेट और वेट के लिए हम यूज कर सकते हैं. क्लियर? सिमिलरली हमने यहाँ पे डिस्कस करा था यस्टरडे कि कुछ जो है सर्टेन जो है नंबर्स होते हैं जिनके लिए हम यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स. सिमिलरली हम ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, 3 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी के लिए भी हम यूज करते हैं. एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस के लिए अब यहाँ पे हमने कुछ जो है बताया था कि किस तरह से अगर वोबल साउंड होता है, चाहे आपका वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड अगर वोबल है, तो आपको क्या यूज करना है? एन को यूज करना है. जैसे यहाँ पे बताया था एन ऑनेस्ट, तो प्रोनाउंसिएशन किसका है बच्चों? साउंड किसका है? वोबल का. सिमिलरली एन ऑनर, राइट? एन क्लियर? एच ओ यू आर. Similarly, a union, a 1 rupee coin या 1 way street. क्लियर? तो इस तरह से यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूनिट, तो यू से स्टार्ट हो रहा है, बट साउंड जो है कॉन्सोनेंट का आ रहा है. दैट इज व्हाई यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिमिलरली हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि किस तरह से पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए भी हम does not refer to any, अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए यूज नहीं करते, इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं? दो डेफिनेट आर्टिकल. क्लियर? तो अगर हम बोलेंगे अ कैट, इट मींस क्या है बच्चों? कोई सी भी कैट के बारे में हम बात कर रहे हैं. दो डेफिनेट आर्टिकल्स, ये हमने द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द फॉलोइंग. तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज करते हैं बच्चों? डेफिनेट पर्सन, डेफिनेट प्लेस, डेफिनेट थिंग. Is used before the following is singular noun when it refers to a particular class, singular noun when it refers to a particular noun. Clear? Or group. तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं, लग्जरी कार. तो दो, is a rich man's vehicle. My brother has joined the NDA. पर्टिकुलर हम बता रहे हैं कि NDA उसने ज्वाइन किया है. Clear? Names of rivers, ranges of mountains, gulfs, seas,
इनके अगर हम पर्टिकुलर बोलेंगे कि भाई हम गंगा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं या यमुना रिवर के बारे में बात कर रहे हैं या नाइल रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, या सरस्वती रिवर की, तो दो लगाएंगे। बिकॉज क्या है, क्योंकि हम पर्टिकुलर रिवर की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक आइलैंड बोल रहे हैं भाई, अंडमान निकोबार आइलैंड। सिमिलरली शिप की बात कर रहे हैं, टाइटैनिक। शिवालिक रेंज की बात कर रहे हैं, शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, द लगाएंगे, द शिवालिक, पर्टिकुलर रेंज बता रहे हैं हम माउंटेन की। या हम बोले हैं द हिमालय, द अरावली। क्लियर, तो हम उनके आगे क्या लगाएंगे, द, क्योंकि हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं। सिमिलरली हमने बोला यहाँ पे ओशंस के बारे में, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। तो हम पर्टिकुलर ओशन की बात कर रहे हैं, तो भी हम क्या लगाएंगे, द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी। तो कोई भी सी होगी या ओशन होगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होंगे या शिप की बात करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, द, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी रिवर की बात कर रहे हैं, गंगा की बात करेंगे तो भी हम लिखेंगे द गंगा, द सरस्वती, अंडमान निकोबार आइलैंड, द टाइटैनिक, शिवालिक रेंज, द अरावली। क्लियर, तो इस तरह से आप जो है पर्टिकुलर अगर रिवर की बात करेंगे, माउंटेन की बात करेंगे, तो ये छोटी छोटी बातें कि जब आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो कौन सा आर्टिकल या कौन सा डिटर्मिनर आपको यूज करना है, वो यहाँ पे आपको जो है क्लियर करा रहे हैं थ्रू द एग्जांपल्स। सिमिलरली अगर हम कंट्रीज की बात करते हैं, कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स, यहाँ पे क्या है बच्चों, दो लगाया हमने, बिफोर river, before island, before ship, before mountain range, before ocean, before seas. Clear? Next is your countries with plural names. अब कुछ countries होती है ना जिनको plural names के नाम से हम जानते हैं, the Philippines हो गया, the Maldives हो गया, तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, प्लूरल है फिलीपींस, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, द। तो ये क्या है, कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स, मालदीव्स। दो आर्टिकल, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ए और एन, इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें हम जो है डू नॉट रेफर या डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी हम जो है डज नॉट, किसी भी पर्टिकुलर कोई पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर, डेफिनेट आर्टिकल जब हम पर्टिकुलर जो है किसी क्लास की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं, इन दैट केस वी यूज द, राइट। कोई भी हमारी माउंटेन रेंज है, रिवर है, ये अभी हमने डिस्कस करा, या कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स हैं, तो अभी आपको क्या यूज करना है, द डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, जो है रिलीजियस बुक्स होती है, चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी रिलीजन की हो, चाहे हमारी बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे हमारी रामायण हो, कोई भी बुक हो, चाहे, राइट, तो हम क्या लगाएंगे, दो, द भगवत गीता, द रामायण, द होली कुरान, द बाइबल। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी रिलीजियस बुक है, किसी भी धर्म की है, चाहे हिंदू धर्म की है, चाहे क्रिश्चियंस की है, चाहे मुस्लिम्स की है, कोई भी हमारी रिलीजन की जो रिलीजियस बुक्स है, कुरान है, बाइबल है, भगवत जो है गीता है, रामायण है, तो सबके आगे हम क्या लगाएंगे, दो। क्लियर। नेक्स्ट इज योर नेम्स ऑफ होटल, म्यूजियम्स एंड सर्टेन बिल्डिंग नेम्स, तो उनके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द। जैसे ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स है, तो हम वहां पे भी क्या लगाएंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक होटल के ग्रुप की बात कर रहे हैं कि ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स। सिमिलरली अगर हम किसी सर्टेन पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, द बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट है लास्ट नेम्स ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल। अगर हम बोलेंगे जैसे आपका सरनेम है, अगर उसको प्लूरल में बोलेंगे, सिंगुलर में नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं बच्चों, द लास्ट नेम्स ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल, तो हम क्या लगाएंगे, द मदान्स, द मल्होत्रास, द रावत्स, तो दो हम यहाँ पे यूज करेंगे।
नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। कोई भी आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं, आपके यहाँ अमर उजाला आता है तो हम क्या बोलेंगे? द अमर उजाला, दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान। तो हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर की या कोई आप पर्टिकुलर मैगजीन की बात करेंगे तो भी आप क्या लगाएंगे? दो। उससे हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम डेफिनेट एक जो है बुक की बात कर रहे हैं, या डेफिनेट हम मैगजीन की बात कर रहे हैं, या डेफिनेट न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, तो दो लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर अ लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? क्योंकि वो क्या है? इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स है। बट हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर पेपर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। क्लियर? या कोई रिलीजियस बुक की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? दो। क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ए एंड दो हमें कहाँ पे यूज करना है। जब पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे तो हम दो लगाएंगे। अगर नहीं करेंगे, डज नॉट रेफर, ए और एन डज नॉट रेफर टू, इसके लिए यूज नहीं करते हैं कि जब हम कोई पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं करते हैं, प्लेस की या थिंग की बात नहीं करते। नेक्स्ट इज योर, these are the example, superlatives of adjective। जैसे हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती है, सबको पता है, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। तो कोई भी आपकी सुपरलेटिव बेस्ट, क्लियर? तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? दो डेफिनेट आर्टिकल। द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब क्लास में हम एक ही लड़की की बात करेंगे ना बच्चों, कि क्लास में सबसे क्या है? बेस्ट है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? द बेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लियर? द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो हम एक ही बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा क्या है? टॉलेस्ट है, सबसे बड़ी है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव के लिए हमने द यूज करा, सिमिलरली हम कंपैरेटिव के लिए भी यूज करते हैं। Next is your descriptive adjectives referring to a whole group or class. The working class, the middle class. The names of races and communities, the Hindu, the Christian. तो हमने देखा कि डेफिनेट आर्टिकल हमने कहाँ यूज करा? जब हमने किसकी बात करी है? स्पेसिफाई किया है किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को। क्लियर बच्चों? फ्यू एक्सप्रेशंस यूज करते हैं हम, जैसे कहते हैं ऑल द कोलीग्स, आपके जितने भी काम करने वाले हैं तो हम क्या कहते हैं? ऑल द कोलीग्स, बोथ द सिस्टर्स। वे फ्यू प्लेसेस हैं जहां पे हम डेफिनेट डिटरमिनर द शुड नॉट बी यूज्ड। अब कहाँ पे यूज नहीं करते हैं? लेट्स सी, द शुड नॉट बी यूज्ड before abstract nouns, plural nouns, proper noun, names of meals, colors, materials, when they are being used in general sense. Clear? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमने यहाँ पे देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम द यूज नहीं करते। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे एक एग्जांपल देखा था, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी नहीं लिखेंगे। प्लूरल नेम्स, कभी भी आप अपने नाम, कोई भी प्लूरल नेम होता है उसके आगे हम द नहीं लगाते हैं। क्लियर? सॉरी, प्लूरल प्रॉपर नाउन के आगे जैसे आपका नाम है तो आप क्या दो लगाते हैं बच्चों? नहीं लगाते हैं। कभी भी किसी के नाम के आगे, प्रॉपर नेम के आगे जो है हम द नहीं लगाते। नेक्स्ट इज योर नेम्स ऑफ मील्स। नेम्स ऑफ मील्स के आगे भी हम द नहीं लगाते। सिमिलरली कलर्स, मटेरियल्स, कलर्स के आगे भी द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ग्रीन इन कलर, तो हम ये नहीं बोलते द ग्रीन। क्लियर? सिमिलरली कोई भी मटेरियल है उसके आगे भी हम द नहीं लगाते। कॉटन, ग्रास, ये द नहीं लगाएंगे। ग्रीन इन कलर, कॉटन, कॉटन के आगे दो कॉटन नहीं लगाएंगे। कल क्या बोलेंगे हम? कॉटन इज अ नेचुरल फाइबर। क्लियर? तो कोई भी मील है या किसी का नाम है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपको जो है उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करना है। क्लियर?
नेम्स ऑफ मील्स हैं, या कोई आपका जो है गेम्स है. नेक्स्ट इज योर गेम्स. आई प्ले फुटबॉल. तो यहाँ पे आपको द फुटबॉल नहीं लिखना है. क्लियर. यही प्लेस फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, ये क्रिकेट खेलता है, तो हम क्या बोलेंगे? ही प्लेस द क्रिकेट नहीं है, दैट इज योर रॉन्ग. ही प्लेस क्रिकेट. क्लियर. आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ. तो कोई भी गेम्स है, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे आपका फुटबॉल है या क्रिकेट है या हॉकी है, तो आपको द नहीं लगाना है किसी भी गेम्स के आगे. क्लियर. So should not be used, those should not be used before the name of games. Clear? Next है the expression like all day, by road, by air. इनके आगे भी हम the नहीं लगाते हैं. क्लियर. मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया. आई हैव माई ब्रेकफास्ट. आई हैव माई द ब्रेकफास्ट इज योर रॉन्ग. तो कोई भी मील के आगे, डिनर लंच जो भी है आपका, उसके आगे भी आपको जो है द नहीं यूज करना है. तो ये थोड़े आपके जो है few places हैं where the definite article should not be used. Clear? Next is demonstrative. अब demonstrative क्या होता है बच्चों? There, that, these, those. The demonstrative determiners are this, that, these, those. The demonstrative determiner that is used to avoid repetition of preceding noun. So that का those. My shirts are better than those of my brother. Our defense academies are better than. जब हम comparative degree use करते हैं तो हम क्या use करते हैं? Than those of Afghanistan. Right? The demonstrative determiner this का plural क्या होता है बच्चों? These is used to refer to a person or persons or things. जब कोई person या thing जो है near to the speaker होता है, then we use this or these. Clear? This for singular, these for plural. Clear? कब यूज करते हैं? Is used to refer a person or thing. Plural भी बोलेंगे person, person, thing और things. For example, this is the best coffee I have had. Clear? ये this is my book. अगर पास में है तो हम क्या कहेंगे कि ये मेरी बुक है. या this is the best coffee I have had. ये जो मैंने कॉफी पी है सबसे क्या है? बेस्ट. These magazines are very good. ये जितनी भी मैगजीन्स पढ़ी है, इससे अगर आपको दिस और दीज यूज करें तो ऑब्वियसली जो है हम किसकी बात कर रहे हैं कि कोई भी थिंग है या कोई भी पर्सन है, वो क्या है? नियर टू द स्पीकर है. क्लियर. अगर हम दैट और दोस्त की बात करेंगे, द डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनर दैट included is your those refers to a person or persons, a thing or thing. सिंगुलर और प्लूरल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. far from the speaker. अगर पास में है तो हम दिस और दीज यूज करेंगे. अगर दूर है तो दैट एंड दोस फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल. गेट द डॉग आउट ऑफ द हाउस. थ्रो अवे दोस शूज इन द गार्बेज. तो दैट और दोस है, इसका मतलब उनके पास नहीं है, थोड़े से दूरी पे हैं. जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल भी बना सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बॉल है, कोई लड़का है, राइट, और वो फुटबॉल खेल रहा है. क्लियर. तो यहाँ पे एक फुटबॉल है. क्लियर. अब ये खेलते खेलते फुटबॉल कहाँ चलेगी? दूर चलेगी. तो अब ये क्या बोलेगा बच्चों? अगर पास में है तो क्या बोलेगा? दिस इज माई बॉल. दूर है, एक बॉल है, तो क्या बोलेगा? दैट इज माई बॉल. दूर बोलेगा क्या? तो बोलेगा बच्चों दैट इज माई बॉल. अगर दो बॉल है, राइट, तो क्या बोलेगा? दोस आर माई बॉल्स.
पास में होगा तो क्या बोलेगा, दीज आर माई बॉल्स या दीज आर माई बॉल्स। तो यहाँ पे डिफरेंस है कि इट इज नियर टू द स्पीकर और ये क्या है, फार फ्रॉम द स्पीकर या क्लोज टू द स्पीकर। फार फ्रॉम द स्पीकर। दैट, ये क्या है, दिस। क्लियर। तो इस तरह से आप समझे कि अगर पास में और अगर यहाँ पे दो हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, दीज। और अगर ज्यादा हो जाएंगे, मोर देन वन, देन हम क्या यूज करेंगे, दोस। क्लियर। ये था हमारे दिस, दैट, दीज, दोस। क्या है बच्चों, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। क्लियर। नेक्स्ट इज योर पॉसेसिव्स। द पॉसेसिव डिटरमिनर्स क्या क्या होते हैं बच्चों, जिससे हमें क्या पता चलता है, ऑनरशिप। क्या पता चलता है, ऑनरशिप ऑफ ए सर्टेन थिंग। ये मेरा है या हमारा है या तुम्हारा है, तो क्या पता चल रहा है, ऑनरशिप ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर। To show or determine the ownership of a certain thing. तो यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं कि पर्सनल नाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में, पॉसेसिव एडजेक्टिव में या पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। क्लियर। तो आई, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, माई। पॉसेसिव प्रोनाउन इज योर, माइन। सिमिलरली यू का क्या हो जाएगा, योर। तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर, योर्स। यू का, ही का, हिज। हर का, हर, हर्स। इट्स, वी का, आर, आर्स। देयर का, दे का, देयर, देयर्स। तो इनसे क्या पता चल रहा है, माई, योर, तुम्हारा है, मेरा है, उसका है, राइट, हमारा है। तो ये सारे वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, ऑनरशिप बता रहे हैं। क्लियर। तो ये क्या है आपके पर्सनल प्रोनाउन है और ये क्या है आपके पॉसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या बच्चों, इंडेफिनिट। तो इसमें आप एग्जांपल अपने आप लिख सकते हैं, दिस इज माय बुक, दिस इज योर बुक, राइट। दिस इज हर डॉल, ये उसकी डॉल है। ऑनरशिप पता चल रहा है कि ये किसकी है, उसकी है, ये है हर डॉल। तो इस तरह से पॉसेसिव एडजेक्टिव को आप यूज करेंगे। नेक्स्ट इज योर इंडेफिनिट एडजेक्टिव। अब हमारा फोर्थ इज योर क्वांटिफायर। अभी तक हमने क्या करा बच्चों, आर्टिकल्स कर लिए, ए एंड द, डिटेल में करे हैं कहाँ पे आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करना है और कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल्स को आपको यूज करना है। द, जब हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफाई करते हैं किसी प्लेस को, थिंग को या पर्सन को, देन वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल। जैसे हमने एग्जांपल में करा है, कोई रिवर, पर्टिकुलर रिवर है, या आपके पर्टिकुलर कोई माउंटेन रेंज है, या कोई पर्टिकुलर रिलीजियस बुक की बात करते हैं, देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। तो दो अगर अपने माइंड में ये जो है आप क्लियरिटी रखें कि ए एंड दो अगर आता है किसी भी वर्ड के आगे या सेंटेंस में यूज होता है, इसका मतलब इंडेफिनिट है, राइट। अगर द यूज करते हैं इसका मतलब कोई पर्टिकुलर कैट की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं। द कैट बोलूंगी तो क्या होगा बच्चों, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कैट। अगर एक कैट बोलूंगी तो इसका मतलब कोई सी भी कैट हो सकती है। क्लियर। तो इस तरह से हम इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करते हैं और उनका डिफरेंस है। नेक्स्ट हमने कहा डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोस। और नेक्स्ट इज योर पॉसेसिव करा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, that is indefinite adjectives, quantifier. Quantifier, quantity, some meaning कुछ। The indefinite adjective some is generally used in affirmative sentences with uncountable and plural countable nouns. some किसके लिए यूज करते हैं, affirmative मीन्स
पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हाँ, कुछ। There is some proof that he is guilty. I have some good ideas on the project. कि मेरे पास क्या है? पॉजिटिव बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है? कुछ आइडियाज हैं फॉर द प्रोजेक्ट, या जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गुड आइडियाज ऑन द प्रोजेक्ट। तो आई हैव सम, तो पॉजिटिविटी यानी है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? सम, देयर इज सम प्रूफ, राइट? It can also be used in questions where yes is expected as an answer. वही है कि affirmative sentences के लिए यूज करते हैं। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और आपको लगता है कि उसका आंसर क्या है, यस में है, तो आप जो है इस तरह से यूज करते हैं, would you like some tea? Could you give me some food? नेक्स्ट है कि डिफरेंस क्या है सम और एनी में। अगर हम एनी कहते हैं तो क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा नेगेटिव जो है, इट इज ऑल्सो यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। It is used in questions when you want to ask whether something exists or not. It is also used in negative sentences. तो कहाँ पे यूज करते हैं? You want to ask whether something exists or not. Clear? I don't need any help. अब हम क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि I don't need any help, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ सम नहीं लिखेंगे, I don't need some help, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा बच्चों? सम इज यूज्ड फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव के लिए हम यूज करते हैं सम। क्लियर? तो डिफरेंस देखें कि यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे आई डोंट नीड सम हेल्प, तो दैट इज योर रॉन्ग सेंटेंस। हम यहाँ के बोलेंगे आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी की जो है जरूरत, हेल्प की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर? तो यहाँ पे हम पूछे कि तुम्हें जो है डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर, कि जो भी मैटर है उसमें तुम्हें एडवाइस की जरूरत है, हम क्वेश्चन पुट करें। तो इट इज यूज इन क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज यूज इन क्वेश्चन व्हेन यू वांट टू आस्क वेदर समथिंग एग्जिस्ट और नॉट। क्लियर? एग्जिस्ट है या नहीं है, बट यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे हमने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस है आई डोंट नीड एनी हेल्प। सेकंड है कि हमने क्वेश्चन पुट करा है, चाहे एग्जिस्ट है या नहीं है, बट वी आंसर क्वेश्चन डू यू हैव एनी एडवाइस ऑन द मैटर। इट इज आल्सो यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस बिफोर प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स when it refers to a quantity of something which may or may not exist, चाहे वो एग्जिस्ट है या नहीं है, बट हम कई बार यूज करते हैं यू कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट यू लाइक, कि तुम कहीं पे भी जो है, कोई हमने एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताया है कि यू कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट। हम ये नहीं बोलेंगे यू कैन स्टॉप एट सम पॉइंट यू लाइक, यू कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट यू लाइक। आप किसी भी पॉइंट में जो है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वहां पे आप रुक सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे वुड यू लाइक एनी टी, तो क्या बच्चों वो सही है? नहीं है। वुड यू लाइक सम टी? क्लियर? वुड यू गिव मी एनी फूड, तो वो क्या है, आपका सेंस नहीं बनता है। तो कुड यू गिव मी सम फूड, कि कुछ खाना दे सकते हो। तो यहाँ पे एनी का सिंपल सा क्या है? इट इज यूज्ड इन क्वेश्चंस व्हेन यू वांट टू आस्क वेदर समथिंग एग्जिस्ट और नॉट। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी हम यूज करते हैं when we want to say that something does not exist. क्लियर? और नेक्स्ट क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बिफोर प्लूरल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स, when it refers to a quantity of something which may or may not exist. क्लियर बच्चों? तो सम और एनी में डिफरेंस क्या है वो अभी हमने एग्जांपल की हेल्प से आपको क्लियर किया। नेक्स्ट इज योर लिटिल एंड मच। अब लिटिल से ही पता चल रहा है थोड़ा, मच मीन्स मोर। क्लियर?
अब बच्चों लिटिल में भी तीन चीजें आती है, कई बार हम लिखते हैं अ लिटिल, कई बार हम क्या लिखते हैं बच्चों लिटिल, कई बार हम क्या लिखते हैं द लिटिल। तो अभी हमने जो है आर्टिकल्स पढ़े कि अ कहाँ यूज करते हैं, अगर हम ए की बात करें तो इसका मतलब क्या है इंडेफिनिट, क्लियर। अगर हम द लिटिल बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ है, क्योंकि हम डेफिनेट बोल रहे हैं कि समथिंग इज देयर, है बट थोड़ा है, क्लियर। तो अभी हम लेटर जो है इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लिटिल अ लिटिल द लिटिल। अभी हम देखते हैं सिंपल सा लिटिल और मच में व्हाट इज द डिफरेंस। These are used to refer to amount or quantity. Little is used, अब little को कहाँ यूज करते हैं, used to emphasize that there is a small amount of something, whereas much is used to emphasize on large quantities. Clear? तो little को कहाँ यूज करते हैं बच्चों, small amount, much large quantity. Little for स्मॉलर क्वांटिटी या स्मॉलर अमाउंट के लिए यूज करते हैं, और ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, मच। लेट्स सी द एग्जांपल। आई वांट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन दुबई। आई हैव स्टडीड वेरी लिटिल, इसका मतलब बिल्कुल ना के बराबर है जो आपने स्टडी करी है फॉर योर एग्जाम। डू यू लाइक टू वॉच मच टेलीविजन। अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, आई वॉन्ट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन दुबई। ये थोड़ा सा जो है इंडेफिनिट है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया, इंडेफिनिट आर्टिकल अ लिटिल। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लिटिल। इसका मतलब बहुत कम तैयारी करी है, जो हार्डली एनी, कुछ जो है आपकी तैयारी नहीं है फॉर योर एग्जाम। आई हैव स्टडीड वेरी लिटिल फॉर माई एग्जाम, बहुत कम, राइट। अगर हम यहाँ पे मच बोलते हैं तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम, डू यू लाइक टू वॉच, हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डू यू लाइक टू वॉच मच टेलीविजन, क्या तुम्हें ज्यादा टेलीविजन देखना पसंद है, क्लियर। तो लिटिल इज यूज फॉर स्मॉल अमाउंट, मच इज यूज फॉर लार्ज क्वांटिटीज, क्लियर। तो इस तरह से लिटिल और मच। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, क्लियर। तो आपको जो है कोई डाउट नहीं रहेगा, जब भी आप जो है सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि अ लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकलता है, या द लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकलता है, या हम सिंपल लिटिल लिखेंगे तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों फ्यू एंड मैनी। अब ये जो हम बोलते हैं ना बच्चों, देयर आर फ्यू बुक्स, तो हम किसकी बात करें, नंबर्स की बात करें, क्लियर। तो फ्यू एंड मैनी किसके लिए यूज करते हैं, मोस्टली यूज फॉर नंबर्स, मोस्टली यूज टू रेफर टू अ नंबर्स। They are used before plural countable nouns. Few emphasizes smaller number and many refer to more numbers. Few ज्यादा numbers के लिए हम क्या यूज करते हैं, many, clear। तो few for a smaller number, many for more number. अब यहाँ पे let's see the example. Few students came for the class to today. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लिटिल अ लिटिल, दो लिटिल होता है, सिमिलरली फ्यू अ फ्यू, द फ्यू। तो फ्यू कहाँ पे यूज करा, अभी हमने बोला फ्यू स्टूडेंट केम फॉर द क्लास टुडे, ये आज जो है हार्डली एनी जो है, बहुत कम बच्चे जो है, हार्डली एनी जो है स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टुडे, क्लियर। नेक्स्ट है हम बोल रहे हैं मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। अब हम कह रहे हैं कि मैनी पीपल बोल रहे हैं तो मोर इन नंबर्स,
बहुत ज्यादा लोग जो हैं दे वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम। तो जब हम मैनी यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट जो है बहुत ज्यादा नंबर्स की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है सेंटेंस बचाओ, दे स्टेड इन द यूएसए फॉर ए फ्यू डेज, कि वो जो है कुछ दिन के लिए, बिल्कुल जो है बहुत कम जो है। क्लियर? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो दे स्टेड इन द यूएसए फॉर अ फ्यू डेज। तो बच्चों अभी हमने डेफिनेट आर्टिकल जब पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, प्लूरल जो है कंट्रीज के नाम होते हैं उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, द यूएसए। जैसे हमने बताया था द फिलीपींस, द मालदीव्स। तो दे स्टेड इन द यूएसए फॉर अ फ्यू डेज। यहाँ पे हमने क्या बोला, अ फ्यू, इट मीन्स कुछ दिन जो है, बहुत कम दिन के लिए वो कहाँ पे स्टेड हुए, यूएसए। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस। फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत कम, स्मॉलर इन नंबर्स, मैनी मीन्स more in number. Clear? So little, much, little is used for smaller quantity, much is used for more quantities, yeah, more amounts. Little amount, much is used for large quantities. Few is used for smaller numbers, many is used for more numbers. तो जैसे हमने बोला many people, it means numbers में बहुत ज्यादा लोग थे, they went to welcome the Indian cricket team. क्रिकेट टीम को वेलकम करने के लिए बहुत सारे जो है many people. अगर हम बोलेंगे few people तो it means क्या है बेटो, बहुत कम जो है लोग गए। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन few and many, little and much. क्लियर? तो ये सारे हमारे क्या है, डिटर्मिनर्स हैं, क्वांटिफायर्स हैं। क्लियर? तो बच्चों कल जो है हम इसी को रिवाइज करेंगे। आप जो है इस टॉपिक को रिवाइज द टॉपिक एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.